राधा अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं राधा रानी से जुड़े 5 आपको बहुत ही रोचक फैक्ट्स बताने जा रही हूँ। लेकिन राधा रानी का तत्व बहुत ही परम गुह्य है, गोपनीय है। स्वयं वेद भी इनका वर्णन करने में घबरा जाते हैं, तो हम में कहाँ से ही सामर्थ्य होगी कि हम राधा रानी के तत्वों का वर्णन कर सकें। लेकिन फिर भी जो हमारे पूर्ववर्ती आचार्य उनके विषय में कह गए हैं, हम उसको पुनः दोहराने का प्रयास करेंगे। तो पहला फैक्ट है राधा रानी के नाम का अर्थ। इसके लिए ब्रह्मवैवर्त पुराण में एक विवरण आता है कि आराध्य तो यया स राधा राधवे आराध्यते मया, अर्थात वो भगवान श्री कृष्ण जिसकी आराधना श्रीमती राधा रानी करती हैं, उनकी आराधना मैं करता हूँ। इस संपूर्ण श्लोक का अर्थ यही है कि जो भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने में सर्वोत्तम है वो हैं श्रीमती राधा रानी। यही उनकी नाम की व्युत्पत्ति का अर्थ है। और एक अन्य कारण उनके नाम का है कि वो अनुराधा नक्षत्र में प्रकट हुई थी, इस कारण से भी उनका नाम श्री राधा है। फैक्ट नंबर 2, भागवत में क्यों नहीं है श्रीमती राधिका रानी का नाम? हालांकि इसके कई कारण हैं, लेकिन एक प्रमुख कारण यह है कि जब सुखदेव गोस्वामी भागवत की चर्चा करते हुए 10वें स्कंद पर पहुँचे तो उनके शरीर में कंपन प्रारंभ हो गया और उन्होंने विचार किया कि अगर वो 10वें स्कंद का संपूर्ण वर्णन करते हैं, गोपियों का और विशेषकर श्रीमती राधा रानी का अगर वो वर्णन करते हैं, तो वो भावावेश में आ जाएंगे और उनका गला रूंध जाएगा। और सामने बैठे परीक्षित महाराज के पास मात्र 7 दिन का ही समय था, इसलिए उन्होंने जानबूझकर श्रीमती राधा रानी का नाम भागवत में नहीं लिया। लेकिन फिर भी उन्होंने भक्तिवश एक श्लोक में परोक्ष रूप से राधा रानी का वर्णन कर ही दिया है, और वह इस प्रकार से है। श्लोक है, अन्यो राधितो नूनम भगवान हरिरीश्वरः यन्नो विहाय गोविंदः प्रीतो यामन यदरः, अर्थात निश्चय ही, जिसमें गोपियाँ आपस में बातचीत करते हुए कह रही हैं कि निश्चय ही इस विशेष गोपी ने बहुत अच्छी तरह से परम भगवान की आराधना की है, क्योंकि गोविंद इनसे प्रसन्न होकर हम सबको छोड़कर इनको लेकर कहीं एकांत में चले गए हैं। इसमें वह विशेष गोपी स्वयं श्रीमती राधिका रानी ही हैं। फैक्ट नंबर 3, राधा रानी के प्रेम को समझने के लिए स्वयं कृष्ण बन गए चैतन्य महाप्रभु। श्री कृष्ण इस ब्रह्मांड में सब कुछ चर अचर सब कुछ जानते हैं, लेकिन यदि कोई चीज़ है जो स्वयं भी नहीं जानते हैं तो वह है श्री राधा रानी का हृदय। उनके हृदय को समझने के लिए, श्री राधा रानी का उनके प्रति अनन्य प्रेम को समझने के लिए उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का अवतार लिया, जिसमें उनका हृदय श्रीमती राधिका रानी का हृदय है। इसीलिए यह सबसे करुणामयी अवतार भी कहा जाता है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने सामने वाले की योग्यता अयोग्यता का ध्यान न देते हुए सबको एक समान रूप से भक्ति के प्रेम का वितरण किया। फैक्ट नंबर 4, कितनी सुंदर हैं श्रीमती राधिका रानी। तो इसके वर्णन में ये आता है कि अगर पृथ्वी की समस्त सुंदरता को मिला दिया जाए तो वो मात्र एक जौ के दाने के समान है ब्रह्मलोक की सुंदरियों के आगे, और ब्रह्मलोक की सुंदरियों का सुंदरता एक पर्वत के समान है। लेकिन अगर वही ब्रह्मलोक की सुंदरियों की सारी सुंदरता मिला दिया जाए तो वो जौ के दाने के समान है समस्त लक्ष्मियों की सुंदरता के आगे, और समस्त लक्ष्मियों की सुंदरता है एक पर्वत के समान। लेकिन अगर समस्त लक्ष्मी की सुंदरताओं को मिला दिया जाए तो वो एक जौ के दाने के समान है सामने गोपिकाओं की सुंदरता की, जो कि उनकी सुंदरता एक पर्वत के समान है। लेकिन अगर समस्त गोपिकाओं की सुंदरता को मिला दिया जाए तो वो जौ के दाने के समान है सामने श्रीमती राधिका रानी की नथनी के एक आभा के सामने, यानी कि वो राधा रानी के चरणों तक भी नहीं पहुंच सकता। इसी से आप समझ सकते हैं कि श्रीमती राधिका रानी कितनी सुंदर हैं, यहाँ तक कि वो स्वयं श्री कृष्ण से भी बहुत ज़्यादा सुंदर हैं। फैक्ट नंबर 5, राधा रानी के बरसाना धाम की महिमा। बरसाना धाम की महिमा इतनी उच्च है कि वहाँ स्वयं ब्रह्मा जी भी, 4 स्वरों वाले ब्रह्मा जी भी अपने चारों स्वरों का विस्तार करते हैं और मानगढ़, दानगढ़, भानगढ़ और विलासगढ़ पर्वत के रूप में प्रकट होते हैं। तो ये चारों पर्वत कोई साधारण नहीं है, बल्कि स्वयं ब्रह्मा जी के सिर हैं। तो
आप यही करिए, श्रीमती राधिका रानी को प्रसन्न करिए ताकि वो आपकी अर्जी कृष्ण के पास ले जा पाएँ और कृष्ण की भक्ति आपको प्राप्त हो। हरे कृष्णा।